guys, welcome back to new video. So today we are going to discuss about diet and diet की फुल फॉर्म एक बार चेक कर लेते हैं. दैट इज डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. एक बार इसके एम देख लेते हैं क्या क्या एम है, उसके बाद में आगे चलेंगे. कब इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई, कब ये क्यों बनाया गया है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स में पहले पहले बनाया गया है. तो पहले देख लेते हैं इसका एम है. फर्स्ट जो एम है दैट इज यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ द प्राइमरी एजुकेशन. जनरली क्या होता है, हम लोग को लगता है कि हमारी जो कॉलेज एजुकेशन होती है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन ऐसा नहीं है. कॉलेज एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन हमें जो बेस होता है, जो हमारा बेस होता है स्कूल एजुकेशन, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए. इसीलिए ही गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम्स, अलग अलग नए नए प्लान्स लेकर के आती रहती है, जिससे कि हमारी जो स्कूल एजुकेशन हो उसमें इम्प्रोवाइजेशन हो. सो इसका पहला एम है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ द प्राइमरी एजुकेशन. सेकेंड इज क्वालिटी इम्प्रूवमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन. एंड थर्ड इज एजुकेशन इन नॉन फॉर्मल एरियाज, जैसे कि हेल्थ एजुकेशन हो गया और आपके जेंडर एजुकेशन हो गया, जेंडर सेंसिटिविटी हो गया, ये सारे एरियाज में ये एजुकेशन देता है. उसके अलावा ये क्या है, नोडल एजेंसी है ना. डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स इसके अंदर हुए जाते हैं और उनकी ये क्या है, नोडल एजेंसी. ओके, उसके अलावा आ जाते हैं हम NEP 1986 में. ये मेंशन किया गया था कि हमारे हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक डाइट होनी चाहिए. तो जो डाइट है उसका स्टेब्लिशमेंट हुआ था 1987 से 88 में. तो इनिशियली 9 डिस्ट्रिक्ट्स में इसको स्टेब्लिश किया गया. 9 कौन कौन सी है ये मैंने आपको याद करने का तरीका बताया. दैट इज़ 5G एंड एकस आप बोल सकते हो. तो जयपुर जोधपुर जैसलमेर झालावाड़ और जालौर, ये तो 5G हो गए. उसके बाद में अलवर, चित्तौड़, उदयपुर और सिरोही, ये आपके एकस हो गए. ओके, अभी करेंटली 33 ही हमारे पास डाइट्स अवेलेबल हैं. इंस्टेड हमारे पास 41 डिस्ट्रिक्ट्स हैं फिर भी. ठीक है, बजट कौन एलोकेट करता है? बजट RSCRT करता है. प्रिंसिपल इसका सबसे बड़ा पद होता है जो कि DU लेवल का होता है. डिवीजन ऑफिसर जो होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल. और जो डिवीजन ऑफिसर होता है डाइट में वो क्या होता है, प्रिंसिपल लेवल का होता है सीनियर सेकेंडरी स्कूल के. और जो डिवीजन इंचार्ज होता है वो लेक्चर लेवल का होता है सीनियर सेकेंडरी स्कूल के. उसके अलावा इसकी एक पिंक बुक होती है जो कि इसका मैनुअल होती है. डाइट का पूरा मैनुअल, डाइट में कितने ऑफिसर्स क्या क्या काम होते हैं ये सारा उसमें लिखा रहता है. उसके अलावा कैलेंडर कौन एलोकेट करता है डाइट का, वो करता है RSCRT. आपको बताना है कौन सा वाला डिपार्टमेंट करता है. मैंने ऑलरेडी RSCRT की एक वीडियो डाल रखी है आपके पास. ठीक है, तो डिपार्टमेंट्स इसके अंदर कितने हैं? डिपार्टमेंट्स है इसके अंदर 7 डिपार्टमेंट्स हैं. कई लोग 6 भी लिखते हैं, लेकिन नहीं है भाई, 6 नहीं है. 6 एकेडमिक है और एक क्या है, एक तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है. ओके, उसके अलावा आप देख लो इसके अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट है. तो फर्स्ट डिपार्टमेंट है प्री सर्विस टीचर एंड एजुकेशन. सेकंड इज करिकुलम मटेरियल डेवलपमेंट एंड इवैल्यूएशन. थर्ड इज इन सर्विस प्रोग्राम फील्ड इंटरेक्शन एंड innovation coordination. And fourth one is district resource unit. Fifth one is work experience. Sixth is educational technology. And the seventh is planning and management. So जो पहला है वो क्या क्या करता है, मॉनिटरिंग करता है DLED कॉलेजेस की. DLED का कोर्स रन करवाता है फर्स्ट और सेकेंड ईयर का. NCF की वर्कशॉप कौन करवाता है? CMDA डिपार्टमेंट. लर्निंग आउटकम्स कौन बनाता है? लर्निंग आउटकम्स का मतलब क्या होता है, लर्निंग आउटकम्स होते हैं आपके आइटम्स का मतलब होता है आपका, जैसे कि आप कोई मतलब आप कोई क्वेश्चंस बना रहे हैं तो लर्निंग आउटकम्स पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं को ही आप आइटम्स बोलते हैं. ओके, और ये क्या है, नोडल एजेंसी है 5th और 8th क्लास की असेसमेंट सेल की है. और ये क्या ट्रेनिंग करवाती है इन सर्विस जो टीचर्स होते हैं उनकी. और ये डर्फ और अदर एजुकेशनल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज करवाती है. और ये क्या करती है, सर्वे करवाती है डाइट्स का. अलग अलग डाइट्स में जाकर के सर्वे हो जाता है. ये वाला जो डिपार्टमेंट है आपका, मैं थोड़ा जल्दी बढ़ रही हूँ. आई थिंक मुझे थोड़ा स्लो हो जाना चाहिए, तो थोड़ा स्लो हो जाते हैं. ओके, ट्रेनिंग ऑफ इन सर्विस टीचर्स ये करवाता है IFIC. डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन रिसर्च फोरम और अदर एजुकेशनल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ये करवाता है IFIC. और इसके अलावा सर्वे ऑफ इंटर स्टेट डाइट्स जो होती है ना, उसके ये करवाता है सर्वे. ओके, जैसे कि मान लीजिए आप MP में गए कहीं और MP में आप दूसरी जगह की डाइट देखना चाह रहे हैं कि भाई उन्होंने अपना कैसे क्वालिटी इंप्रूवमेंट कर रखा है, वो क्या क्या अपने उसमें इनोवेशन लाते हैं जिससे कि हम कुछ सीख सकें और कुछ उनको सिखा सकें, उनके जिससे इनोवेशन कुछ काम आ सके. तो ये चीज़ होती है. ठीक है, ये इंटर स्टेट डाइट्स की सर्वे होता है. ओके, इसके अलावा लिटरेसी, नॉन फॉर्मल एजुकेशन एंड पब्लिक इशू, ये सारा किस में आता है, DRU में आता है. और वर्कशॉप और सेमिनार भी DRU में आता है. उसके अलावा वर्क एक्सपीरियंस में आता है मॉर्निंग असेंबली और हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन आता है. तो मॉर्निंग असेंबली के बारे में कई बार क्वेश्चंस पूछ लेते हैं आपसे, तो ये स्टार मार्क क्वेश्चन है. उसके अलावा ET में क्या आता है, कोऑर्डिनेशन विद द ICT के साथ में कोऑर्डिनेशन करता है ET डिपार्टमेंट. अब ICT क्या है, 4th डिपार्टमेंट ऑफ RSCRT. इसके अलावा ये कंटेंट बनाता है, जितना भी कंटेंट होता है हमारे राजस्थान के स्टूडेंट्स के लिए, हमारे
कच्चा क्लास 1 to 12 तक के लिए, तो ये उसके लिए ई कंटेंट बनाता है। अदरवाइज प्लानिंग एंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट क्या करता है, प्लानिंग करता है, मैनेजमेंट करता है। DDMC यानी कि डाइट डेवलपमेंट मैनेजमेंट कमिटी जो होता है ना, उसके सेशंस बुलाता है। उसके अलावा कोऑर्डिनेशन बिटवीन RSCRT एंड डाइट CAE वाला डिपार्टमेंट करता है। वर्क एंड प्रोग्रेस ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट को सेंड करता है RSCRT में। सो थैंक यू।